फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सम्स को डील करते हैं. So let us see the exercise. If omega is a complex cube root of unity, find the value of. So given जो 5 सम्स है, इनकी सिंप्लीफाइड वैल्यू हमको फाइंड करना है. So first one is ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा. तो ओमेगा से रिलेटेड सम्स को जब हम डील करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 3 क्वांटिटीज है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 3 क्वांटिटीज हैं. इन में से हमारे पास जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 की वैल्यू अवेलेबल है, और ये तीनों क्वांटिटी के सम इक्वल टू 0, ये एक फार्मूला है हमारे पास. और ये तीन जो क्वांटिटी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें से एनी टू पॉजिटिव जो क्वांटिटी है उनकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है. जैसे 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 1. सो हमको चेक करना है कि इन तीन क्वांटिटीज में से एनी टू पॉजिटिव हम ऑब्टेन कर सकते हैं. नहीं ऑब्टेन अगर हम कर लेते हैं, बस उनकी वैल्यूज को पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है. सो बस एक ही स्टेप इन सम को डील करते वक्त, एक स्टार्ट की जो फर्स्ट स्टेप रहेगी वही इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग पार्ट जो है ना सिंप्लीफिकेशन होता है. सो इस सम को डील करते हैं. इसका टाइप देखते हैं, टाइप कैसा है. ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम. सो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज, इस ओमेगा से ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे. सो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. सो न्यूमरेटर मिला हमको ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर एज इट इज. नाउ 1 और ओमेगा इसमें की दो क्वांटिटी है, सो उसकी वैल्यू हमको निगेटिव ऑफ थर्ड वन मिलेगी, यानी माइनस ओमेगा मिलेगा. सो इस फॉर्मूले से माइनस ओमेगा. सो न्यूमरेटर की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की माइनस ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, सिंप्लीफिकेशन इज माइनस 1. सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज टू 4. पावर कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सो लोवेस्ट जो पावर है 2 है, सो हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. सो टेकिंग ओमेगा स्क्वायर कॉमन, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन जाने पर एक पावर बचेगी ओमेगा. यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ओमेगा, यहाँ से 2 पावर बचेगी, मतलब 2 पावर बचेगी, ओमेगा स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा. 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों भी क्वांटिटी पॉजिटिव है, सम है, मतलब इसका सम इक्वल टू 0 रहता है, तो ब्रैकेट की वैल्यू हमको मिलेगी 0. सो ये तीनों भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उनका सम इक्वल टू 0 रहता है. सो ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 इज इक्वल टू 0. So third sum is 1 plus omega square whole cube. We have cube root of unity are 1 omega omega square. इसमें से any two की वैल्यू इक्वल टू निगेटिव ऑफ थर्ड रहती है. सो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर अवेलेबल है 1 ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर. सो इसकी वैल्यू मिलेगी माइनस ओमेगा. सो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, हमने सब्सटीट्यूट किया. ना उसका सिंप्लीफाई करना. अब सिंप्लीफिकेशन में हमको केयर करना है कि माइनस ओमेगा क्यूब, डायरेक्ट इसका क्यूब मत लीजिए. कन्वीनियंट के लिए क्या करना है कि ये इसके फैक्टर्स यूज़ करना है. इसको माइनस 1 इंटू ओमेगा लिखो, और माइनस 1 का थर्ड पावर ओमेगा का थर्ड पावर लिख लेते हैं. ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास अवेलेबल है. ये माइनस 1 है, यानी निगेटिव नंबर का ऑड पावर है. सो ऑड पावर ऑफ 1 इज ऑलवेज निगेटिव रहता है. ये हमको पॉइंट ध्यान में रखना है कि ऑड पावर ऑफ निगेटिव नंबर इज निगेटिव रहता है. सो इसकी वैल्यू हमको निगेटिव मिलेगी, तो 1 का क्यूब 1 है. सो निगेटिव फॉर्म में से माइनस 1, और ये इसकी वैल्यू प्लस 1. प्रोडक्ट इज माइनस 1, सोल्यूशन इज माइनस 1. फोर्थ वन, इस ब्रैकेट में तीन क्वांटिटी है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. सो इसमें से ये तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो उसमें से 2 पॉजिटिव चाहिए हमको, उनकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है. इसमें से एनी टू के सम की वैल्यू अवेलेबल है. तो उसमें से हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये तीन क्वांटिटी में से एनी टू यहाँ पर पॉजिटिव है या नहीं. जैसे हमने सेकंड को देखा, सेकंड में 1 ओमेगा स्क्वायर, 2 क्वांटिटी पॉजिटिव है, मतलब हमारे पास की वैल्यू अवेलेबल है. इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे. यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वांटिटी 1 पॉजिटिव है, हमको 2 क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए. तो ये लास्ट 2 से अगर हमने माइनस कॉमन लेंगे तो हमको ये दोनों पॉजिटिव मिल जाएंगे. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और ये 1 और ओमेगा स्क्वायर को सेपरेट करेंगे. सो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, 1 और ओमेगा स्क्वायर को सेपरेट, रिमेनिंग एज इट इज. अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं. ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, थर्ड वन इज 1 है, सो इसकी वैल्यू माइनस 1 मिलेगी. 1 ओमेगा स्क्वायर, थर्ड वन इज ओमेगा, सो इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा. ये सब्स्टिट्यूट किया हमने इसकी वैल्यू को. नाउ सिंप्लीफिकेशन.
सो ये 1 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ से -1 ओमेगा माइनस 1 ओमेगा इज -2 ओमेगा। सो 1 + 1 इज 2 मिलेगा, 2⁻3, और यहाँ पर दो फैक्टर्स का क्यूब है, सो -2 का 3 पावर एंड ओमेगा का 3rd पावर। इसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली मिल जाएगी, ओमेगा क्यूब 1 है, नेगेटिव नंबर का ऑड पावर है, सो ऑड पावर ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, सो इसकी वैल्यू हमको नेगेटिव मिलेगी, सिर्फ 2 का क्यूब लेना है, 2 का क्यूब 8, और इस पर नेगेटिव साइन यूज करें, सो -8 इसकी वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज +8, दिस इज -8, और इसकी वैल्यू +1। नाउ प्रोडक्ट इज -8, सो 8 - 8 = 0। फोर्थ वन, इसमें 4 ब्रैकेट्स है, 1 + ओमेगा इसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, 1 + ओमेगा स्क्वायर इसकी भी वैल्यू अवेलेबल है, 1 + ओमेगा⁻⁴ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं ओमेगा⁻⁴ की वैल्यू को फाइंड करेंगे और ओमेगा⁻8 को फाइंड करते हैं। सो ओमेगा⁻4 को फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है कि हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। वन ऑफ द फैक्टर इज ओमेगा क्यूब चाहिए, सो ये इसके फैक्टर्स मिलेंगे हमको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 है, सो 1 × ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। सो ओमेगा⁻4 की वैल्यू ओमेगा मिल गई। नाउ ओमेगा⁻8 को फाइंड करते हैं, इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड के ओमेगा क्यूब या फिर ओमेगा क्यूब का मल्टीपल चाहिए, वन ऑफ द फैक्टर। सो ये मिलेगा ओमेगा⁻6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा⁻6, 6 जो है ना 3 का मल्टीपल है, सो इसको हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा क्यूब 1 है, सो 1 × 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1, 1 × ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर। सो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा⁻8 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, और वैल्यूज पुट करेंगे 1, 1 × ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर। ना ये ओमेगा⁻4 इज ओमेगा है और ओमेगा⁻8 इज ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट किए, ओमेगा⁻4 की, ओमेगा⁻8 की। ना ये फर्स्ट 2 फैक्टर का रिपीटेशन है, सो इसको इन दोनों फैक्टर का स्क्वायर के फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे। दोनों फैक्टर्स है, दोनों फैक्टर्स के प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, सो प्रोडक्ट लेंगे, सो हमको मिलेगा ये 1 × 1, 1 × ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा × 1 और ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद ये दो क्वांटिटी है पॉजिटिव है, इसकी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, 1 ओमेगा, थर्ड वन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर है, थर्ड वन इज ओमेगा, सो माइनस ओमेगा इसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये फॉर्मूले से इसकी वैल्यू हमने पुट किया। नो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा निगेटिव है, ओमेगा स्क्वायर निगेटिव है, सो दोनों पॉजिटिव रहेंगे तब हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, सो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। सो टेकिंग माइनस कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू मिलेगी -1, तो इसको -1 सब्सटीट्यूट करते हैं, एंड माइनस इंटू माइनस इज +1, +1 का स्क्वायर 1, सो आंसर इज 1। नाउ हमको रिजल्ट शो करना है, इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शो दैट, सो हम एक साइड को लेंगे और इक्वल टू अदर साइड शो करेंगे। सो राइट हैंड साइड ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सो टेकिंग LHS ऑफ फर्स्ट सम, हमने LHS को लिया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए सेम वही मेथड के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सो ये 3 क्वांटिटी ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों क्वांटिटी में से एनी 2 पॉजिटिव चाहिए हमको, तभी इसकी हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है। सो यहाँ से चेक कर लेते हैं, सिर्फ एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये तीन ही क्वांटिटी यहाँ पर है लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में सिर्फ एक ही है। सो लास्ट 2 से माइनस कॉमन लेंगे तो हमको 2 क्वांटिटीज पॉजिटिव मिलेगी, तो यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन लेंगे। सो हमने माइनस कॉमन ले लिया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सो 2 क्वांटिटीज पॉजिटिव फॉर्म में आ गई। अब इनकी वैल्यूज, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये दो पॉजिटिव है, सो थर्ड वन बच गया 1, सो ये -1, सो इसकी इस ब्रैकेट की वैल्यू मिलेगी -1, इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन, सो 1 और माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस मिलेगा, 1 + 1 होल रेज़ टू 6, दिस इज 2⁻6, 2⁻6 इज 64 विच इज इक्वल टू RHS। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप, उसके अंदर हमको अरेंज करना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो 3 फैक्टर्स है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसमें से एनी 2 पॉजिटिव हमको अरेंज करना है, अरेंज कर लेंगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। सेकंड टाइप कैसा है, सेकंड का हमने LHS लिया है, इस LHS में हमको 2 फैक्टर्स है तो दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको एनी 2 क्वांटिटी पॉजिटिव नहीं मिल रही है। एनी 2 क्वांटिटी कौन सी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, सो ये पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ हमको एक क्वांटिटी ये भी निगेटिव है, एक क्वांटिटी वो भी निगेटिव है, सो दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे हम,
2 इंटू 2 4, 2 इंटू माइनस ओमेगा इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा इंटू 2 इज माइनस 2 ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इज प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर माइनस 2 ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर है। सो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए हमको। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, मिडल 2 से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। सो ये पॉजिटिव हो गया। नाउ इसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है ओमेगा क्यूब 1 और इसकी वैल्यू माइनस 1। सब्सटीट्यूट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज प्लस 2, सो एडिशन इज 7 विच इज इक्वल टू RHS। थर्ड का LHS लिया हमने, इसमें फर्स्ट ब्रैकेट में 1 ओमेगा, 1 और ओमेगा इन्हीं फैक्टर में से 2 पॉजिटिव है, सो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो रहेगी माइनस ऑफ थर्ड यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगी। ये 1 ओमेगा स्क्वायर है, सो इसकी वैल्यू मिलेगी थर्ड 1 यानी माइनस ओमेगा। सो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूले से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमको सिंपली केयर करना है, निगेटिव नंबर का ऑड पावर है, सो ऑड पावर ऑफ निगेटिव नंबर हमको निगेटिव मिलता है, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, फैक्टर्स ले लेते हैं इसके, माइनस 1 रेज टू 3 और ओमेगा स्क्वायर रेज टू 3, इसको भी लिखेंगे माइनस 1 रेज टू 3 और ओमेगा रेज टू 3 लिख लेते हैं इसको भी। ये हमने लिख लिया यहाँ पर माइनस 1 रेज टू 3 और ओमेगा रेज टू 3, ये यहाँ पर आ गया। इसके भी फैक्टर्स यूज़ कर लेना, माइनस 1 रेज टू 3 और ये ओमेगा रेज टू 3। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, ये पावर्स को इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ पर पावर्स को हमने इंटरचेंज कर लिया, तो इंटरचेंज होने के बाद जो है ना, ये लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज़ किया, क्योंकि हमको ओमेगा क्यूब की वैल्यू अवेलेबल है, इसलिए हमने इंटरचेंज किया। नाउ अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 रहेगा, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा क्यूब 1 है, सो 1 स्क्वायर, दिस इज माइनस 1 और दिस इज प्लस 1। नाउ सिंप्लीफिकेशन इज 0, दैट इज RHS। फोर्थ वन, इसका हमने LHS लिया और इसको हमको शो करना है, इसका RHS है ओमेगा स्क्वायर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें क्या हमको ध्यान देना है कि रिजल्ट हमारा ओमेगा स्क्वायर चाहिए। ओमेगा स्क्वायर कैसे मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ ये न्यूमरेटर की क्वांटिटी अगर ओमेगा स्क्वायर रहेगी तभी हमको ये रिजल्ट मिलेगा। सो हमको न्यूमरेटर पर ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर से इस फ्रैक्शन को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। सो हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। अब हमारा रिजल्ट में जो है ना सिर्फ ओमेगा स्क्वायर है, तो सिर्फ यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ये क्वांटिटी चाहिए, रिमेनिंग हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाना चाहिए, मतलब ये ब्रैकेट और टोटल डिनोमिनेटर एलिमिनेट होना चाहिए। सो कब एलिमिनेट होंगे, जब ये फैक्टर मतलब ये ब्रैकेट और डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो हम क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं कि वो इक्वल टू डिनोमिनेटर इस ब्रैकेट के पार्ट में मिलता है या नहीं। सो मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू सी ओमेगा स्क्वायर, ये क्वांटिटी मिल रही है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 रहता है यानी सिंप्लीफिकेशन ए मिलेगा और यहाँ पर ए अवेलेबल है। ओमेगा स्क्वायर इंटू बी ओमेगा स्क्वायर इस बी ओमेगा रेस टू 4 मिल रहा है, यहाँ पर बी ओमेगा है, बी ओमेगा रेस टू 4 मिल रहा है और ओमेगा रेस टू 4 इस ओमेगा रहता है, सो बी ओमेगा ये बी ओमेगा। सो यानी सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रिड्यूस होकर ये ब्रैकेट के टाइप में मिल रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओमेगा स्क्वायर से सी को मल्टीप्लाई किया, सी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा, सो ए ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू बी ओमेगा स्क्वायर इस बी ओमेगा रेस टू 4। नाउ ओमेगा रेस टू 4 की वैल्यू पुट करते हैं ओमेगा, ये सब्स्टिट्यूट किया हमने। ये दोनों ब्रैकेट्स के क्वांटिटी सेम है, एडिशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, दोनों ये ब्रैकेट सेम है, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म इज ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। सो फिफ्थ का हमने LHS लिया है, इसकी टाइप कैसा है, ब्रैकेट में 3 क्वांटिटी क्यूब है, ब्रैकेट में 3 क्वांटिटी क्यूब है, इसमें से एनी 2 क्वांटिटी हमको पॉजिटिव चाहिए। किसकी एनी 2 क्वांटिटी, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ये जो 3 क्वांटिटी है इसमें से एनी 2 पॉजिटिव चाहिए हमको, पॉजिटिव यहाँ पर मिल रहे हैं, तो बस ये दोनों को अरेंज कर लेंगे, दोनों को सेपरेट ब्रैकेट में अरेंज करेंगे। और यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर और ये 1 दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों को ब्रैकेट में सेपरेट करेंगे। हमने दोनों को ब्रैकेट में अरेंज किया, ये 1 और ओमेगा स्क्वायर को ब्रैकेट में अरेंज किया। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर, सो थर्ड 1 इज 1 है, सो माइनस 1 इसकी वैल्यू मिलेगी। 1 ओमेगा स्क्वायर, थर्ड 1 बच गया ओमेगा, सो इसकी वैल्यू मिलेगी माइनस ओमेगा। सो ये फार्मूले से हमने इसकी वैल्यू को पुट की है, दोनों की वैल्यूज को, ये वैल्यू आ गई। अब सिंप्लीफिकेशन, सो ये दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा -1, सो 2 - 1 रेज टू 3 मिलेगा। ये -1 ओमेगा -3 ओमेगा इज -4 ओमेगा, सो 2 - 1 इज 2 का 1 मिलेगा, 1 रेज टू 3, और यहाँ पर हम फैक्टर्स यूज़ करते हैं,
4 का थर्ड पावर, ओमेगा का थर्ड पावर, तो ओमेगा क्यूब 1 है, उसकी वैल्यू 1 मिलेगी। और यहाँ पर ये ऑड पावर ऑफ निगेटिव नंबर निगेटिव रहेगा, सो ये 4 का थर्ड पावर लेंगे 64 और वो निगेटिव रहेगा, सो निगेटिव आ गया। नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट -64 मिलेगा और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो प्लस 64, 1 + 64 इज 65 विच इज इक्वल टू RHS। सो लास्ट हम देखते हैं, चलो LHS लिया हमने, इसमें 3 ब्रैकेट्स है, तीनों में ये सम ऑफ टू क्वांटिटी, सम ऑफ टू क्वांटिटी, सम ऑफ टू क्वांटिटी और सभी के सम्स है। तो हम ब्रैकेट्स को सेपरेट कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को हमने हटा दिया, सारे टर्म्स एज इट इज। उसके बाद ये A है, ये A ओमेगा, ये A ओमेगा स्क्वायर है, सो A वाले टर्म्स को सेपरेट ब्रैकेट में अरेंज करेंगे, B और B वाले टर्म्स को सेपरेट हमने अरेंज किया है। ना इसमें ये तीनों टर्म्स में A है, सो A कॉमन लेंगे, यहाँ तीनों टर्म्स में B है, सो B कॉमन लेते हैं। यहाँ से हमने A कॉमन लिया तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से B कॉमन लिया तो हमने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तीनों का सम 0 रहता है, सो इस ब्रैकेट की वैल्यू 0, इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 मिलेगी। सो A इंटू 0 प्लस B इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0, इट इज RHS। So thanks for watching this video.